जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज फिर एक प्रश्न आया है। प्रश्न इस प्रकार आया है कि 10,000 राजा एक साथ धनुष में कैसे लगे राम विवाह पर। जो सीता स्वयंवर में जो धनुष था उसमें यहाँ एक प्रसंग आया है। लोगों ने पूछा है कि एक साथ 10,000 राजा कैसे लग गए, वो तो इतनी जगह पर कैसे, धनुष तो बहुत छोटा और 10,000 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये शंका यहाँ लोगों ने की है और पूछा है साथियों, और इस शंका का समाधान करने में जा रहा हूँ साथियों, और आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर साथियों। तो साथियों, यहाँ पर जो आपने प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है कि 10,000 राजा सीता स्वयंवर में धनुष में एक साथ कैसे लगे। तो इस प्रकार है कि यहाँ पर जो विचारहीन मूढ़ राजा ही धनुष को दौड़कर पकड़ते थे। जो राजा थे कि सीता से विवाह करने के लिए सभी राजा दौड़ दौड़ कर पकड़ते थे। उस समय शिव जी का दिव्य धनुष क्या लीला दिखाता था। ज्यों ज्यों योद्धा उसे पकड़ते थे त्यों त्यों ही वह अधिक बड़ा होता जाता था। साथियों, रहस्य को समझो। जैसे जैसे ज्यादा योद्धा पकड़ते जाते थे और उतना ही बड़ा होता जाता था। जाते गए, पकड़ते गए और वो धनुष बड़ा होता गया बाहर तक। और वो जगह ऐसी बात नहीं जहाँ आयोजन होते हैं वो बहुत बड़ी जगह होती है, वहां लाखों लोग आ जाते हैं। पहले आजकल की तरह नहीं है। 10,000 तो छोटी बात है। तो जैसे जैसे राजा पकड़ते थे धनुष उतना ही बड़ा हो जाता था, उतने पकड़ते गए और धनुष बड़ा होता गया। जो तोड़ने के लिए उस पर राजा लोग बल लगाते थे, ताकत लगाते थे, त्यों ही वह उनका बल पाकर और भारी हो जाता था। अर्थात दोहा में जो शब्द आया है, दोहा में जो पढ़ा गया है कि बाहु और बल आए हैं, उसका अर्थ यही है कि बल न करके अलग अलग बाहु और बल कीजिए। इस तरीके से धनुष के दो शब्द अधिक अधिक और गर्व आए हैं साथियों, यहाँ पर बताया गया है। उनका अर्थ यही होता है। और जिन जिन राजाओं ने बल को लेकर तुमने लेकर अपनी जो गुरुता बढ़ा ली है, धनुष से कह रहे हैं कि धनुष तुमने अपनी जो गुरुता का मतलब बाहर बढ़ा लिया है, और कृपा करके उन्हीं जड़ों पर अपनी उस जड़ता को डाल दो तथा श्री राम जी के चरण कमलों पर कृपा करके राम जी पर कृपा करो। और इस तरीके से श्री राम जी के कोमल कर कमलों और उनकी कोमलांगता को देखकर हल्के हो जाओ, भारी से हल्के हो जाओ, जिससे श्री राम जी आपको उठा लें। इस प्रकार राजाओं की बाहों को जगह देने के लिए तो धनुष समयानुसार बढ़ता ही था, परंतु जब राम जी उसके पास तोड़ने के लिए गए तब वह विशाल धनुष सिमटकर छोटा हो गया। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है साथियों, यहाँ पर मिलता ही है। कवितावली में भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है कि और रघुनाथ जी जाकर उस दिव्य शक्ति शिव धनुष को पहले दाहिना हाथ दिया तथा उसकी परिक्रमा की, और परिक्रमा करते ही वह धनुष इस प्रकार समक कर पिनाकर था, सिकुड़ कर छोटा हो गया। साथियों, धनुष बढ़ता था, दिव्य धनुष था, कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं थी। सिकुड़ कर छोटा हो गया और भारी सर्प जो अपने शरीर को फैला रहता है तो सपेरा द्वारा जंगली विरही दिखाते सिकुड़ कर वह छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर धनुष का भारी होना और हल्का होना, बढ़ना और घटने की शक्ति का होना प्रमाणित होता है। अतः उपयुक्त अर्थ जो मूल दोहे का किया गया है वही यथार्थ सिद्ध होता है। दोहे में मनु शब्द इसीलिए लाया गया है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों बाहें लगती जाती थी त्यों त्यों धनुष भारी होता जाता था। नहीं तो इतने सहस्त्र राजाओं की पकड़ने के लिए जगह कहाँ से आती, कहाँ मिलती। इतने 1000 राजा लगे थे तो वो बड़ा होता था।
और बड़ा होता था तो उन्हें जगह मिलती थी तो राजा उतने लग जाते थे और अपना अपना प्रयास करते थे। पहले तो उनका इतना बड़ा नहीं दिखता था, फिर बड़ा होता था अंत में। तो बहुत से प्रमाण मिलते हैं धनुष की दिव्यता और चेतना के विषय में ग्रंथों में। अगर पढ़ेंगे तो साथियों आपको पता चलेगा। कवितावली में भी आप पढ़ेंगे दुआ को तो वहाँ भी पता चलेगा। धनुष के बारे में पुरानी ही पढ़ाया है पंक्ति। शिव जी ने भी धनुष से निवेदन किया था और प्रार्थना की थी। वो शिव जी की बात के भी कई जगह उदाहरण आते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर धनुष बड़ा दिव्य था और वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ता था, छोटा होता था। जैसे जैसे राजा लगते थे उतना ही बड़ा हो जाता और जैसे राम जी आए उतना ही छोटा हो गया। तो इसमें कोई संहिता की बात नहीं है कि कितने सहस्त्र कितना क्या। पहले शक्तियाँ थी, दिव्यता थी, उतना ही कार्य होता था। आजकल जगह ही नहीं है, शक्ति दिखाने का ही पराक्रम नहीं है, तो कहाँ से रहेगी। युग का प्रभाव है साथियों, तो इसमें शंका न करें, सही बात है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि 10,000 राजा सीता स्वयंवर में और धनुष में एक साथ ही कैसे लगे, ऐसे ही लगे थे जो बताया गया। साथियों आपकी शंका का समाधान हो गया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।